नमस्कार साथियों, मैं अंजनी आप लोगों को माँ कामाख्या कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। तो आज ट्रिपल सी के क्लास में आप लोगों का जो संबंधित क्वेश्चन रहेगा वो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर से संबंधित रहेगा, यानी कंप्यूटर के विकास से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो ये जो भी क्वेश्चन है ये केवल ट्रिपल सी का ही उद्देश्य से नहीं रहेगा आपको जैसा कि मालूम है कि इस साल से यूपी ट्रिपल एसी में के थ्रू से 40 प्लस भर्ती आती है, उसमें आपका 15 से 20 कंप्यूटर से ही क्वेश्चन आ रहा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि मूवेबल रॉड्स पर मोतियों से बना कौन सा प्राचीन मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो दुनिया का पहला कंप्यूटिंग मशीन माना गया। यानी कह रहा है ये कि दुनिया का प्रथम गणक यंत्र का क्या नाम है आपका। तो दुनिया का जो पहला हमारा गणक यंत्र आया था उस गणक यंत्र का नाम था क्या? एबेकस नाम था। तो एक एबेकस एक ऐसा डिवाइस था जो एक आयताकार फ्रेम में रहता था, उसमें लीड्स होता था और उसी लीड्स के हेल्प से क्या किया जाता था? काउंट किया जाता। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि कौन सा डिवाइस में एक आयताकार फ्रेम जैसा होता था, उसमें क्या होता था? आपका लीड्स होता था। उस डिवाइस को किस नाम से हम जानते हैं? तो आपका उस डिवाइस का क्या नाम है? एबेकस, जिसका यूज चाइना में इसका यूज किया गया था। हाँ, इसके बाद आपका पास्कलिन जो डिवाइस आपको दिखाई दे रहा है ये विश्व का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। एनालिटिकल इंजन, जो एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज ने सर्वप्रथम एक हमारा आर्टिकल्चर उस समय मैकेनिकल किए थे। चार्ल्स बेबेज ने उस समय बता दिए थे एनालिटिकल इंजन में कि डाटा कैसे इनपुट होता है, कैसे प्रोसेस होता है और कैसे हमारा आउटपुट होता है। चार्ल्स बेबेज एक ऑटोमेशन मशीन पर काम करता था। ऑटोमेशन मीन्स होता है कि ये हमारा ऑटोमेटिक काम करता था। ऑटोमेशन इसलिए काम करता था कि उस समय एक लेडी एडा अगस्ता थी जिन्होंने सर्वप्रथम एक प्रोग्राम क्रिएट की थी। वो प्रोग्राम एनालिटिकल इंजन में क्या की थी? इंस्टॉल की थी। यानी चार्ल्स बेबेज ने एक हार्डवेयर स्ट्रक्चर बनाए थे, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, लेकिन उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम बनाने की जो काम किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? हमारा लेडी एडा अगस्ता द्वारा, जिसको हम दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है, जिन्होंने कंप्यूटर में 0 और 1 का श्रेय इन्हीं को जाता है। तो इन्होंने सर्वप्रथम एक हमारा नोट जी प्रोग्राम बनाई थी। उसी समय एनालिटिकल इंजन में इसने प्रोग्राम को क्या की थी? इंसर्ट की थी। इसके बाद जो हमारा नेपियर बोन्स है, नेपियर बोन्स से भी बहुत बार क्वेश्चन ये आया है कि किस डिवाइस में हमारा हाथी के दांतों जैसा बना एक यंत्र होता है जो कैलकुलेशन करने के लिए यूज किया गया था। उस डिवाइस का नाम था क्या? नेपियर बोन्स था, जो स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन नेपियर द्वारा 1614 ईस्वी में इसका क्या किया गया था? आविष्कार किया गया था। ये हाथ के दांत जैसा होता था, इसका भी यूज कैलकुलेशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के लिए किया गया था। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया है आप लोगों का कि दुनिया का पहला हमारा गणक यंत्र क्या है? एबेकस है। अब इसी क्वेश्चन को यदि घुमा देता है क्या कि दुनिया का प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का क्या नाम है? तो आपका जवाब क्या रहेगा? एनेक रहेगा, जो 1946 में जेपी एक था जॉन मुचली ने इसका क्या किया था? आविष्कार किए थे, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आप लोगों का वैक्यूम ट्यूब प्रयोग किया गया था। जो वैक्यूम ट्यूब प्रयोग किया गया था वो एक एनेक नाम के कंप्यूटर में ही क्या किया जाता था? प्रयोग किया जाता। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि 19वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया कौन सा मैकेनिकल ढांचा सभी आधुनिक प्रोग्राम करने योग्य डिजिटल कंप्यूटर के लिए बुनियादी वैचारिक ब्लूप्रिंट बनाया। तो वही अभी आप लोगों को बताए थे क्या? एनालिटिकल इंजन के बारे में। जो एनालिटिकल इंजन हमारा पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार क्या करता था? काम करता था। जो एक डिफेंस इंजन भी आया है
डिफेंस इंजन भी चार्ल्स बेबेज द्वारा ही बनाया गया था, जो भाप से चलता था। ये दशमलव संख्याओं में क्या कर सकता था, गणना कर सकता था। इसके बाद बात करते हैं टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन भी हमारा हर्मन होलरिथ द्वारा इसका क्या किया गया था, आविष्कार किया गया था, जो अमेरिकी जनगणना में इसका क्या किया गया था, प्रयोग किया गया। देखिए एक आया है यहाँ पर एनेक जेपी एक्ट था जॉन मुचरी द्वारा 1946 में। ये दुनिया का प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर माना गया, जो डिजिटल और सामान्य उद्देश्य के लिए इसका क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। जो एनेक नाम का कंप्यूटर है, इसमें ही आपका वैक्यूम ट्यूब प्रयोग किया गया था, और ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का क्या है, आपका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य आंतरिक सर्किट के रूप में किस इलेक्ट्रॉनिक घटक स्विचिंग तकनीक का उपयोग किया गया था। ये कह रहा है कि जो पहला पीढ़ी का कंप्यूटर आया था वो किस टेक्नोलॉजी पर काम करता था। तो ये टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है हमारा। तो पहला जनरेशन में हमारा वैक्यूम ट्यूब प्रयोग किया गया था। क्या प्रयोग किया गया था, हमारा वैक्यूम ट्यूब प्रयोग किया गया था। और सेकेंड जनरेशन में हमारा क्या प्रयोग किया गया, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, जो कि वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर हमारा ट्रांजिस्टर यूज किया गया। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आपका बना है कि किस जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। तो आपका सेकेंड जनरेशन में। अब बात करते हैं जो हमारा थर्ड जनरेशन जो टेक्नोलॉजी था, उसमें क्या प्रयोग किया गया था, आईसी प्रयोग किया गया था। आईसी मीन्स क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट। जो आईसी यूज होता था हमारा, जो आईसी चिप यूज होता था, उसमें हमारा एमएसआई यूज किया गया था, मिडिल स्केल इंटीग्रेशन यूज किया गया, और क्या स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन यानी एमएसआई और एसएसआई चिप यूज किया गया। जो एसएसआई चिप होता था वो आपका एक चिप के अंदर 10 कंपोनेंट को होल्ड कर रख सकता था, और साथ ही साथ जो एमएसआई होता था, मिडिल स्केल इंटीग्रेशन होता था, वो एक चिप के अंदर आपका 100 कंपोनेंट होल्ड कर रख सकता था। इसीलिए जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल किया गया था। जब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आया तो आजकल का जैसा कंप्यूटर है वैसे दिखने लगा, और साथ ही साथ हमारा उसमें मॉनिटर के साथ कीबोर्ड क्या होता था, अटैच होता था। बात करते हैं हमारा क्या माइक्रो प्रोसेसर। ये भी क्वेश्चन आया है कि माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में यूज किया गया। तो माइक्रो प्रोसेसर आपके फोर्थ जनरेशन में प्रयोग किया गया था, और साथ ही साथ ये ग्राफिकल में आ गया, यानी GUI के मोड पर काम करने लगा। यानी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर तक आपका वो CUI के बेस पर काम करता था। CUI का मीन्स होता है हमारा क्या, करेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। जो थर्ड जनरेशन में हमारा CUI के बेस पर काम करने लगा, और फोर्थ जनरेशन में हमारा माइक्रो प्रोसेसर आया, और माइक्रो प्रोसेसर के साथ साथ हमारा ग्राफिकल मोड में आया। जब ग्राफिक्स आया तो हमको क्या जरूरत पड़ा, माउस की जरूरत पड़ा। तो जो माउस आया था वो हमारे फोर्थ जनरेशन में आया। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आपका बना है कि माउस किस जनरेशन में प्रयोग किया गया था। फोर्थ जनरेशन में डगलस एंगलबर्ट द्वारा क्या किया गया था, इसका आविष्कार किया गया था। और सर्वप्रथम जब माउस आया था तो आपके हैरानी की बात होगा कि जब माउस आया था तो वुड्स का आया था, यानी लकड़ी का बना हुआ आया था। जो आज के डेट में हम लोग वायर या वायरलेस जो यूज कर रहे हैं, ऑप्टिकल यूज कर रहे हैं। जब शुरुआती जब माउस आया था हमारा तो कैसा आया था, लकड़ी का बना हुआ हमारा आया था। और साथ ही साथ जो माइक्रो प्रोसेसर जो उसमें हमारा जो फोर्थ जनरेशन जब आया था हमारा, तो उसमें जो चिप यूज होता था, क्योंकि हमारा थर्ड जनरेशन में भी आईसी यूज किया गया था, फोर्थ में भी आईसी यूज किया गया था, और फिफ्थ में भी आईसी यूज किया गया। टेक्नोलॉजी का अंतर हुआ। फोर्थ में जो आईसी यूज किया गया था वो LSI यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज किया गया, और VLSI यूज किया गया, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और जो पांचवा जनरेशन में जो हमारा आईसी यूज किया गया था वो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज किया गया। तो इसमें ट्रांजिस्टर का ये भी बहुत बार क्वेश्चन आप लोग का बना है कि ट्रांजिस्टर का खोज किसने किया है। तो ट्रांजिस्टर का खोज 3 लोग मिलकर किए थे। जॉन बार्डिन ने किए थे, इसके बाद वाल्टर बैटन किए थे, और विलियम शॉकले। तीनों लोग ने मिलकर बेल लैब्स में हमारा ट्रांजिस्टर का क्या किए थे, आविष्कार
किए थे, जबकि हमारा जो आईसी का आविष्कार जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉयसे द्वारा किया गया था, जो तीसरे जनरेशन में हमारा यूज किया गया। बात करते हैं क्या माइक्रो प्रोसेसर। ये भी बहुत बार क्वेश्चन बना है आप लोगों का कि माइक्रो प्रोसेसर जब आया था वो कितने बिट का था। तो जब माइक्रो प्रोसेसर आया था तो हमारे स्टार्टिंग में 4 बिट का था। उस माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम था, इंटेल द्वारा बनाया गया था, इंटेल 4004। ये बहुत बार क्वेश्चन बना है कि जो पहला हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका क्या नाम था और कितना बिट का था। तो 4004 और 4 बिट पर हमारा काम करता था। जो आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं कि 4 बिट बना, 8 बिट बना, 16 बिट हुआ, इसके बाद 32 बिट और 64 बिट का हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यानी माइक्रो प्रोसेसर क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार जो फेडेरिको फेजेन और टेड हाफ द्वारा हमारा क्या किया गया था, आविष्कार किया गया था। बात करते हैं वैक्यूम ट्यूब का भी खोज किसने किया था। तो वैक्यूम ट्यूब का खोज 1904 में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। इन्होंने फ्लेमिंग वाल्व उस समय क्या किए थे, नाम दिए थे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है हमारा क्या, पास्कलिन नामक पहला यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था। तो जवाब इसमें क्या है, जोसेफ मैरी जैकार्ड, हार्वर्ड आइकन, जॉन मुचली और ब्लेज पास्कल। इसका जवाब आप लोग का क्या रहेगा, आपका ब्लेज पास्कल द्वारा क्या किया गया था, आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन क्या, हाँ इसमें एक आया है कि जोसेफ मैरी जैकार्ड ने क्या किए थे। जोसेफ मैरी जैकार्ड एक जैकार्ड लूम बनाए थे। उस डिवाइस का क्या नाम था, जैकार्ड लूम्स, जो कपड़े के पैटर्न बनाने के लिए उस समय इसका क्या किए थे, डिजाइन क्रिएट किए थे। हार्वर्ड एक मार्क 1 एक डिवाइस थे जो हार्वर्ड आइकन द्वारा क्या किया गया था, आविष्कार किया गया था। और जॉन मुचली का तो बहुत जगह इनका योगदान है आपका, जैसा कि अभी बताए हैं कि एनेक नाम का जो कंप्यूटर आया था, या यूनेक, यूनेक मीन्स होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसका यूज अमेरिका में राष्ट्रपति के भविष्यवाणी, जो राष्ट्रपति के जब चुनाव हुआ था तो उस दौरान इसका भविष्यवाणी किए थे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव का भविष्यवाणी करने के लिए कौन सा कौन सा हमारा डिवाइस यूज किया गया था। तो यूनेक यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब बात करते हैं क्या, ब्लेज पास्कल ने तो हमारा क्या किए थे, एक पास्कलिन नाम का डिवाइस आविष्कार किए थे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन क्या कि 1946 में जेपी एकर्ट तथा जॉन मुचली द्वारा विकसित दुनिया के पहले पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सामान्य उद्देश्य वाला डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है। तो हमारा जो दुनिया का पहला जो हमारा दुनिया का पहला जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइस आया था वो कौन सा डिवाइस आया था, एनेक आया था। एनेक का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल एंड कंप्यूटर। इसमें ही आपका वैक्यूम ट्यूब प्रयोग किया गया और साथ ही साथ ये हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का क्या है, आपका एग्जाम्पल है। तो आज के क्लास में आप लोग को इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेशन आप कंप्यूटर से ही कराया जाएगा। धन्यवाद।